नमस्कार दोस्तों, आज की इस विशेष पत्रकार वार्ता में आप सबका असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से हम स्वागत करते हैं। आज कई महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आपके बीच में आए। सबसे पहला तो ये है कि कांग्रेस की 5 गारंटी का करार और कांग्रेस 101 सीटों से जीत को है तैयार और 2 चरणों की हुई 2 फेजेस की 2 चरणों की हुई करारी हार और तीसरे चरण में असम से भाजपा बाहर। ये सब जो हो रहा है ये उसका परिणाम है। कांग्रेस पार्टी असम के लोगों को वचन देती है कि हम जो 5 गारंटी हमने जो अपने घोषणा पत्र और उसके बाद राहुल जी और प्रियंका गांधी जी ने बार बार जनसभाओं में जिनके लिए कहा है, मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 2 तारीख को 6 तारीख को आखिरी चरण के चुनाव होंगे, 2 मई को नतीजे आएंगे, 5 मई को सरकार बनेगी नई कांग्रेस के गठबंधन की और 6 मई की मंत्रिमंडल की पहली बैठक में, कैबिनेट की पहली बैठक में ये 5 गारंटी, हाथ में भी 5 उंगलियां हैं और कांग्रेस की भी ये 5 गारंटी हैं। ये 5 गारंटी हम लागू करके दिखाएंगे। वो 200 यूनिट बिजली हो, वो महिलाओं को 2000 रुपया हो, वो 5 लाख युवाओं की नौकरी हो, वो सीए कानून को खत्म करना हो और चाय बगानों के हमारे मजदूरों को 365 रुपये का हमारा जो प्रतिदिन का मेहनताना है वो देना हो। भारतीय जनता पार्टी की हार का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। मोदी जी भी आए, अमित शाह जी भी आए, बहुत सारी वैमनस्य की, बहुत सारी भेदभाव की, बहुत सारी गाली गलौज की बातें उन्होंने की। इस चुनाव में हमने देखा कि उन्होंने लोगों को बांटने का, और अब तो पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा। अब तो आप लोगों को भी ये कहते हैं कि तुमको चुनाव के बाद घसीट कर ले जाएंगे, देख लेंगे। भैया ऐसा करेगी क्यों मां कामाख्या कि तुमको ये मौका मिलेगा? तुम्हें मौका मिलेगा ही नहीं, तुम्हें लोग ही घसीट कर बाहर फेंक देंगे। ऐसा होने वाला ही नहीं कि आप पत्रकारों को घसीट सके। तो भारतीय जनता पार्टी की हार का सिलसिला बरकरार रहने वाला है। एक खूबसूरत बात यह है कि अगर आप, और मैं एक छोटा सा चार्ट ये देख रहा था, मैंने इसलिए बनाकर दिया कि 2016 से 2020 तक 24 प्रांतों में चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी सब प्रांतों में चुनाव हारी है। तो असम कैसे अलग है? वो बोलते हैं हम सब जगह चुनाव जीतते हैं, पर इसीलिए मैं नतीजे निकाल कर लाया कि वो जहां जहां चुनाव लड़ते हैं वो वहां चुनाव हारते हैं। ये सुनने में अजीब लगेगा क्योंकि प्रचार विपरीत है, पर सच्चाई उसके बिल्कुल विपरीत है। तो इनकी हार का सिलसिला बरकरार रहेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं बहुमत नहीं मिला। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, वो हारे। राजस्थान लड़ा, वो हारे। पंजाब लड़ा, वो हारे। इससे पिछला चुनाव बंगाल का लड़ा, वो हारे। पुडुचेरी का चुनाव लड़ा, वो हारे। इससे पिछला तमिलनाडु का चुनाव लड़ा, वो हारे। इससे पिछला केरल का चुनाव लड़ा, वो हारे। इससे पिछला झारखंड का चुनाव लड़ा, वो हारे। इससे पिछला मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा, भाजपा हारी। इससे पिछला उड़ीसा का चुनाव लड़ा, भाजपा हारी। इससे पिछला तमिलनाडु का चुनाव लड़ा तो भी भारतीय जनता पार्टी हारी। हरियाणा का चुनाव लड़ा तो भी भाजपा हार गई। उत्तराखंड और हिमाचल में अब क्या स्थिति है किसी से छिपी नहीं। तो बड़े प्रांतों में एक उत्तर प्रदेश को छोड़कर पिछले सालों में भारतीय जनता पार्टी कहीं जीती नहीं है। और क्योंकि कई बार पत्रकार साथी भी भूल जाते हैं, इसलिए मैंने कुल सीटें कितनी हैं और भाजपा ने कितनी जीती
तो ये मैं इसलिए आज लिखकर आपको दे रहा हूं। भारत